मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी। भाई ये जो रेसिपी है ये है मिर्ची का सालन। निजाम ऑफ हैदराबाद की किचन से। अब वहां पे क्या होता था मैं बताऊं। निजाम जो है ना बढ़िया रिच खाना खाते थे, वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम थे, उनमें से मिर्ची का सालन उनको बहुत पसंद था। लेकिन गर्मियों में जब खाते थे ना उनको ये इचिंग होती थी, तो इसके कारण इसमें इमली डाली गई। वहां के खानसामा ने इमली डाली ताकि वो इचिंग बंद हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं मिर्ची का सालन, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके में। मिर्ची का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मिर्चें चाहिए, ऐसे मोटे मोटे वाली। ये मिर्चें लेके हम इनको थोड़ा सा चीरा मार देते हैं। ये देखिए, ये स्लिट कर देना है बस। कुछ लोग भरते हैं, ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में नहीं भरते थे। मॉडर्न शेफ जो है भरते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। भरने के लिए आप बहुत सारे ऑप्शन है, पनीर डाल सकते हैं, आलू का मिश्रण डाल सकते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो ऐसे स्लिट कर लीजिएगा ताकि मिर्चें जो है वो फटे नहीं। ये देखिए, ये स्लिट की है, ये ऐसे स्लिट करके आपने मिर्चें रख लेनी है। और सबसे पहले मिर्चों को फ्राई करना है। इसके साथ साथ पीनट्स अगर तो कच्चे लिए हैं आपने तो रोस्ट करना है, जैसे ये रोस्ट किए और इनका छिलका निकाल देना। मुझे याद है मेरे जो उस्ताद हुआ करते थे ना, हबीब पाशा, वो जब मुझे सिखाते थे तो मेरा काम था रोस्ट करके इनको मसलना और इनके सारे छिलके जो है निकाल देना। बड़े पर्टिकुलर होते थे कि छिलके निकल जाना चाहिए। तो कच्चे लिए तो अच्छे से रोस्ट करिएगा और फिर छिलके निकालें। सॉल्टेड नहीं ले सकते आप, ये बात पक्की है, ठीक है जी। इसके साथ साथ अभी हम पहले मिर्चें फ्राई करेंगे फ्राइंग पैन में, उसके बाद खाना बनाना शुरू करेंगे। तो मिर्चों में फ्राई करने के लिए तेल ले लेते हैं, और तेल यहाँ पे 4 बड़े चम्मच मैं ले लेता हूँ ताकि ये मिर्चें जो है वो बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाए। अब जब तेल गर्म हो जाए तो ये मिर्चें इसमें डाल लेते हैं, ये लीजिए, और इनको फ्राई कर लेते हैं। जब मिर्चें हल्की सी इस तरह से फ्राई होकर आपको ये कलर नजर आने लगे तो ये निकाल लीजिएगा। मिर्चों को रख लेते हैं। अब एक काम और करना है, मुझे पीनट्स पीस लेने हैं और साथ साथ करी भी बनानी है। तो पहले पीनट्स पीस लेते हैं, उसके लिए मिक्सी ले लेते हैं। और ये पीनट्स जो मैंने रोस्ट किए लगभग 1.5 कप है मेरे पास, मिक्सर में डाल लेते हैं। ये लीजिए, और इसमें हल्का सा पानी डाल लेते हैं, आधा कप, और पीस लेते हैं बिल्कुल बारीक। कुछ लोग कोकोनट डालते हैं, नारियल भी डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ तिल डालते हैं, कुछ लोग तिल फल्ली डालते हैं, नारियल तिल फल्ली डालते हैं, ऐसे भी होता है। एकदम जब बारीक पेस्ट हो जाए तब ये निकाल लेते हैं, मिक्सर को अलग रख लेते हैं। और अब तेल भी गर्म हो गया है, शुरुआत करते हैं खाना बनाने की। सबसे पहले क्या करना है, 5 फोरन लेना है, ठीक है जी। 5 फोरन यानी कि जीरा, सौंफ, कलौंजी, राई और मेथी दाना, ये ले लें, और ये इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं। और एक बड़ा चम्मच लेके आपने डाल लेना है। इसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार होना चाहिए। सूखी मिर्चें 2 ये डाल लें, साथ ही साथ करी पत्ता, काफ़ी सारे पत्ते डालिएगा, फ्लेवर बड़ा मज़ेदार होना चाहिए। और इसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये लीजिए 1 बड़ा चम्मच। साथ ही साथ हरी मिर्चों का पेस्ट, 3 हरी मिर्चें लें, उसमें पीस के डालें, ये लीजिए, क्या बात है। और इसके साथ साथ इमली का पानी, तो आधा कप इमली का गाढ़ा पानी ले लें, ठीक है। जितना मैंने फल्ली ली है जिस हिसाब से, उसके हिसाब से आधा कप गाढ़ा वाला इमली का पानी डालें। ये लीजिए, ये डाल दिया हमने, बढ़िया, क्या बात है। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। मसालों में धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, ठीक है जी। इसके साथ साथ जीरा पाउडर आधा बड़ा चम्मच, ये लीजिए, और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी पाउडर डालिएगा आधा छोटा चम्मच। और इसके साथ साथ हम डालेंगे नमक। मेरा नमक है बड़ा आला, मैंने सालन में है डाला। क्या बात है, नमक डाल लिया मजे से। ब्राउन अनियन भी डाल लेते हैं, कम से कम
2 से 3 अनियन लें, उसे ब्राउन कर लें और ब्राउन अनियन ही प्लीज़ डालिएगा, क्योंकि ये ग्रेवी में जो मज़ा आता है ना वो ब्राउन अनियन से ही आता है। आई एम टेलिंग यू, वैसे मज़ा नहीं आता है, तो ब्राउन अनियन ही डालेंगे। ये मैंने ट्रेडिशनली सीखा है। आप अनियन ब्राउन करेंगे चॉप करके या इसमें, वो बात नहीं बनती। जब पूरे बाकायदा डीप फ्राई करेंगे ना तब मज़ा आता है। इसके साथ साथ पीनट पेस्ट अब डाल लेते हैं, फल्ली का पेस्ट, ठीक है जी। इसमें काफ़ी सारा है तो मैं पानी डाल के डाल लेता हूँ, इसमें मिक्स कर लेता हूँ थोड़ा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये लीजिए, जैसे जैसे ग्रेवी पकने लगेगी बढ़िया कलर आने लगेगा। बस जैसे ये कलर है, सालन का कलर ऐसे ही रहता है। इसको हमें कम से कम 15 मिनट तक पकाना है और साथ साथ स्टर भी करते रहना है। ढक के पका सकते हैं और 15 मिनट तक मिनिमम, ताकि ग्रेवी से थोड़ा सा तेल छूट जाए। उसके बाद कंसिस्टेंसी जो है ना वो इस तरह से ही रहती है। और बिरयानी के साथ अगर सर्व करनी है तो वो थोड़ी पतली रहती है, क्योंकि बिरयानी के साथ मिला के खाते हैं, ठीक है जी। अगेन फिर से बात वही आ जाती है कि बिरयानी के साथ क्यों सर्व करते। फिर से समर प्रोटेक्शन है। बिरयानी जो है हैदराबाद में काफ़ी रिच होती है फिर से, और ये खटास जो है वो रिचनेस को थोड़ा सा, मतलब स्किन में जो इचिंग वगैरह होती है वो कम करती है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये छोटी छोटी चीज़ें। इसको भून लेते हैं अच्छे से। अब जब सालन अच्छे से भून जाए तो इसमें पानी डाल लेते हैं। जैसे ये गाढ़ा हो गया है और अब पानी डाल लेते हैं थोड़ा, क्योंकि सालन इतना गाढ़ा नहीं होता, थोड़ा पतला होता है जैसे मैंने बताया पहले। लेकिन भूनते वक्त पानी मत डालिएगा, पहले भुनाई करिएगा अच्छे से। 15 मिनट तक भूनिएगा, उसके बाद पानी डालिएगा और फिर 4 से 5 मिनट वापस पकाइएगा। ये लीजिए, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब इसमें ये जो मिर्चें हमने फ्राई की थी ये भी डाल लेते हैं। ये लीजिए, ये मिर्चों का एक अलग फ्लेवर होता है जो ग्रेवी में मिक्स होने के बाद ना आपको ग्रेवी में भी नज़र आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो थोड़ी देर मिर्चों को पकाएंगे इसमें, ताकि वो वाला फ्लेवर जो है मिर्चों वाला वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब ग्रेवी जैसे ही बॉयल होने लगे तो मैं थोड़ा सा धनिया चॉप कर लेता हूँ, जबकि मुझे लगता है कि समर्स में हैदराबाद में उस ज़माने में शायद धनिया थोड़ा सा मुश्किल वाला ही काम था, लेकिन धनिया ज़रूर डालते थे हमारे उस्ताद। और ख़ास तौर से जब फ्रेश परोसना होना तो धनिया ज़रूर डालते थे वो। ये लीजिए, ये धनिया जो है इसमें डाल लेते हैं। बढ़िया ग्रेवी तैयार, सालन मिर्ची का तैयार। हल्की सी खटास होनी चाहिए ग्रेवी में, रिचनेस पीनट की आनी चाहिए और ब्राउन अनियन का एक अपना मिठास आना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। गैस इंडक्शन बंद। परोसने के लिए मेरे पास ये बढ़िया सा बोल और ये लीजिए, मिर्चों के संग परोस लेते हैं। फिर थोड़ा सा हरा धनिया रख लेते हैं और बढ़िया मिर्ची का सालन तैयार है। टिपिकली जो मेरे उस्ताद थे ना, वो हैदराबादी पराठा होता था लच्छे वाला, उसके साथ बोलते थे खाओ। या बिरयानी का तो एकम्पनीमेंट है ही है, लेकिन वेजिटेरियंस अगर सिर्फ ये मिर्ची का सालन खाना चाहें तो पराठा इज द राइट कॉम्बिनेशन। बना के खाएं, मजा आ जाएगा। और देखते रहें रॉयल रसोई।